Good morning, class. I am Jyoti Yadav with you, and we are doing our chapter 1, what, where, when, and how. So, this is our last topic of this chapter, and the topic is what do dates mean. तो आज का हमारा टॉपिक है what do dates mean, और यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. सो बी हैप्पी ऑल ऑफ़ यू. ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपसे कोई डेट्स पूछता है कि बेटा आज क्या डेट है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई आज डे ये है और मंथ ये है, ईयर ये है, और शायद उसके साथ कुछ और ऐड कर दो आप. तो ये जो ईयर्स हैं, अब आपसे किसी ने पूछा कौन सा ईयर चल रहा है, तो आप बोलोगे 2020 चल रहा है. तो आप ये ईयर्स काउंट किस बेसिस पर करते हो कि 2020 चल रहा है. तो हमने यहाँ पर क्या किया, जीसस क्राइस्ट का नाम आपने सुना होगा, है ना. वो फाउंडर थे किसके, क्रिश्चियनिटी के. तो उनका हमने बर्थ एक पॉइंट बना लिया कि हाँ भाई जीसस क्राइस्ट का बर्थ 0 ईयर में हुआ था. ठीक है, मान लेते हैं 0 ईयर में हुआ था. तो 0 ईयर के बाद जितने भी ईयर्स हैं वो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी कि उस 0 के बाद में जीसस क्राइस्ट का बर्थ आज हुआ. अब नेक्स्ट ईयर जो आएगा वो 1 साल हो गया, फिर उससे अगले 2 साल हो गए, यानी कि जैसे जैसे वो जितने साल के होते जाएंगे वैसे वैसे ईयर्स काउंट होते जाएंगे. ठीक है, तो हमने उनके बर्थ को एक पॉइंट माना और तब से हम अपने ईयर्स काउंट करते आ रहे हैं. यानी कि अब 2020 चल रहा है, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2020 ईयर्स हो चुके हैं. ठीक है, तो ये तो हमने माना कि भाई आफ्टर, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बाद हम अपने ईयर्स इस तरह से काउंट करते हैं. लेकिन हम तो बोलते हैं कि हमारा 1000 ईयर्स का इतिहास रहा है, मिलियन ऑफ ईयर्स का इतिहास रहा है, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे. तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 0 लिया है, उसको एज्यूम किया है, उसके पहले के जो ईयर्स हैं वो हम जाते हैं बैकवर्ड. यहाँ तो हम फॉरवर्ड चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आप आ गए हैं 2020 तक. लेकिन अगर हम उनके बर्थ से पहले जाएं तो हम बैकवर्ड में जाते हैं, लाइक 100 99 98 97 96 95 94. तो हम बैकवर्ड में उनके बर्थ के पहले के जो ईयर्स हैं उनको काउंट करते हैं. ओके, समझ में आया आपको. तो यहाँ पर हम दो अपने जो बेसिकली टर्म्स हैं वो यूज़ करते हैं. आप देखोगे एडी और बीसी. तो बीसी का क्या मतलब है, बिफोर क्राइस्ट. ओके, आगे आते हैं हम. तो यहाँ पर आप देखोगे लेटर्स विद डेट्स. बीसी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बीसी क्या है, बीसी है बिफोर क्राइस्ट. बीसी हम यूज़ करते हैं कि जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जीसस क्राइस्ट का, तो उनके बर्थ से पहले के जो ईयर्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम बीसी यूज़ करते हैं. तो कुछ बार आप देखोगे कि एडी भी लिखा होता है डेट्स के पहले ना. सो जो एडी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 लैटिन वर्ड से, एनो और डोमिनी, जिसका मीनिंग है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. कभी कभी हम क्या करते हैं, सीई यूज़ करते हैं किसके इंस्टीट्यूट पे, एडी के इंस्टीट्यूट पे हम सीई यूज़ करते हैं कभी कभी, और बीसी की जगह कभी कभी हम यूज़ करते हैं बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा. तो ये जो बिफोर कॉमन एरा है वो हम कभी कभी यूज़ करते हैं सीई की जगह. अब ये जो टर्म्स हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो क्रिश्चियन एरा को ही यूज़ कर रही हैं अपनी जो ईयर्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए. तो इंडिया में भी इसको यूज़ करना शुरू किया गया, लेकिन कब शुरू किया गया, 200 ईयर्स अगो इंडिया में ये जो क्रिश्चियन एरा है इसको यूज़ करना शुरू किया गया. तो अब हम भी इंडियंस भी इसको यूज़ करते हैं अपने जो ईयर्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए. और कभी कभी जो बीपी है वो भी यूज़ किया जाता है. किस लिए, उसका जो मीनिंग है वो है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट से पहले का जो टाइम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बीपी भी यूज़ किया जाता है. ओके, तो आपको देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी लिखी हुई है, फाइंड 2 डेट्स मेंशन्ड ऑन पेज 3. पेज 3 पे आपको यानी कि पेज 3 जब आप देखोगे इसमें, तो आपको वहाँ से क्या करना है, 2 जो डेट्स हैं मेंशन है वहाँ पर वो उठानी है. अगर आपको पेज 3 पे नहीं भी जाना तो आप यहीं से ही कोई भी डेट्स उठा सकते हो, ले सकते हो, और आपको उनके लिए जो लेटर्स हैं वो सेट करने हैं जो हमने यहाँ पर अभी यूज़ किए हैं, एडी और सीई. ओके, सो थैंक यू क्लास. बाय दिस टॉपिक आवर चैप्टर इज एंडिंग, एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will start our new chapter. Thank you.